अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि हमें कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स बता दिए जाएंगे और फिर उन रूट्स के हवाले से मज़ीद हमें शर्त दी जाएगी कि ये चीज़ हमें जो है उसकी वैल्यू क्या हो। खैर सिंपल सा है। इफ़ जैसे कि क्वेश्चन 1 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये जो अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो हैं, एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, ठीक है। देन एवेल्यूएट, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो नीचे पार्ट्स हमने दिए हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो वो जो हैं उनकी कीमत क्या है, उनकी वैल्यू क्या निकल के सामने आएगी। सो पहला पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हमें जो गिवन इक्वेशन है उसकी तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ देखिए ए हमारा पास आ रहा है 1, बी आ रहा है पी एंड सी आ रहा है क्यू, ठीक है। यहाँ से अब निकालें अभी रिलेशन जो हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट का और रूट्स का, उसको हम अप्लाई करेंगे। सो पहले हम सम ऑफ द रूट्स लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी तो बी क्या है, पी, सो माइनस पी हो जाएगा और ओवर में ए 1 है ना, तो वो लिखते ही नहीं है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस पी। उसके बाद अल्फ़ा बीटा मालूम कर लें। अब ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा क्यू। सी ओवर ए जो है वो अल्फ़ा बीटा है ना, तो सी ओवर ए, सी हमारे पास क्यू है और ओवर ए हमारे पास 1 है और 1 ओवर में नहीं लिखते। सो अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, क्यू, और सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो आ गया हमारे पास माइनस पी। अब हम देखेंगे हमने मालूम क्या करना है। हमने मालूम करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, स्क्वायर तो नहीं है, तो इस चीज़ का हम ले लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और इसका स्क्वायर ले लें। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हमने स्क्वायर ले लिया और इधर माइनस पी का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ये फार्मूला ओपन करें, ठीक है। देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ना, सो पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, इसका तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी तो हमने कीमत मालूम करनी है। तो इन दोनों को तो हम इसी तरह इकट्ठा रखेंगे और इनमें से हमने कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं कि वो क्या है। 2 अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा की हमारे पास ये वैल्यू है ना क्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। सो प्लस 2 क्यू हो गया और 2 क्यू उस साइड पर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब देखें इधर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह गया, यही चीज़ हमने मालूम करनी थी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है। इक्वेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास को या क्या आएगा, वही माइनस पी एंड अल्फ़ा बीटा क्यूब। सो अब हमारे पास जो गिवन है जिस चीज़ की हमने मालूम करनी है वो है क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ये जो है इसकी हमने कीमत मालूम करनी है कि ये किस चीज़ के इक्वल आएगा। तो अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा की होती हैं और अल्फ़ा बीटा की होती हैं। अब इसमें क्यूब या 2 पावर या इस तरह का तो कुछ नहीं होता ना, तो हमने हर चीज़ को इसी शेप में लेके आना होता है, इन्हीं दोनों की शेप में। अब यहाँ पे देखें यहाँ से अल्फ़ा इसमें भी है और इसमें भी है तो अल्फ़ा कॉमन ले ले। इसी तरह बीटा भी इधर क्यूब है लेकिन इधर एक पावर है ना, तो इसी तरह एक पावर में ही बीटा भी कॉमन आ जाएगा। एक पावर में अल्फ़ा और एक ही बीटा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ अल्फ़ा 3 थे ना, तो एक कॉमन आया तो 2 बच गए और बीटा 1 है वो कॉमन चला गया तो ख़त्म। उसके बाद प्लस यहाँ अल्फ़ा 1 है वो तो कॉमन चला गया, बीटा 3 है एक कॉमन चला गया, 2 बच गए। अब ये देखें अल्फ़ा बीटा हमारा कॉमन है ना, तो इसकी तो वैल्यू पुट कर लें क्यू। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो पिछले पार्ट की तरह वही करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमने क्यों किया, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं ना, वो तो होती ही नहीं है।
हमारे पास तो वैल्यू मालूम होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की शेप में लेके आना ना इसको। अब ये देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने प्लस इसकी शेप में लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को निकालना है। स्क्वायर को निकाल तो नहीं सकते ना, तो यहाँ स्क्वायर को हमने इकट्ठा लेके जाना है यहाँ पे। तो उस सूरत में हमारे पास फार्मूले में +2 अल्फ़ा बीटा कम है, वो अगर ऐड होगा तो ये देखें ना स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर लेना है +2 अल्फ़ा बीटा। अब जब ये हमने ऐड करना है तो आपको पता है ना मैथ की ज़बान में, मैथ में क्या कहते हैं, अगर कोई इक्वेशन है तो हमने जो भी काम करना है दोनों तरफ में करना है। और अगर कोई जुमला है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, तो हमने जो इस एक साइड पर जो भी काम करने हैं ना उसके अपोजिट भी हमने करना होता है। जैसे अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे। इसी तरह जैसे हमने यहाँ प्लस किया है ना, तो प्लस किया है तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हमने माइनस भी वही सेम चीज़ करनी है। अब जो प्लस वाला है, ठीक है, ये तो हमारा स्क्वायर की शक्ल में आ गया, क्यूब वैसे का वैसा। और ये जो हमारे पास होल कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद -2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा, q, उसकी वैल्यू q है ना, तो -2q। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, ठीक है, -p के स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो q इंटू पी स्क्वायर -2q, ये हमारा आंसर है, जिसको आप इसी तरह लिखा रहने दें तब भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपने मज़ीद इसको करना है तो ये q को मल्टीप्लाई करा दें तो ये इस शेप में आ जाएगा। खैर पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी देखें वही काम है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा वही इक्वेशन है, तो -p एंड अल्फ़ा बीटा q ही रहेगा, ठीक है। मैंने चैप्टर ले लिया, इधर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखें इसको मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ देखें अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना दोनों, तो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा के साथ मल्टी होके बीटा स्क्वायर। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होता, पिछले पार्ट में भी हमने किया है। सो +2 अल्फ़ा बीटा एंड -2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे। उसके बाद जो प्लस है उसको लेके हमने ये फार्मूला क्लियर कर लेना है, और जो माइनस है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है, और नीचे जो अल्फ़ा बीटा है वो उसके भी वैल्यू हमने पुट करनी है, q, ये 2 एंड q और नीचे q, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लें तो वो क्या होगा, -p स्क्वायर मीन p होल p स्क्वायर आ गया ना। अब इसको आप ऐसे भी लिखा रहने दें तब भी ठीक है, p स्क्वायर -2q ओवर q, या फिर इसको 1/q को हमने अलहदा कर लेने, ठीक है। ये ओवर में जो है ना इसको हम कई बार अलहदा कर लेते हैं दिखाने के लिए, और p स्क्वायर -2q अंदर वैसे का वैसा रहेगा। तो आप इस शेप में लिखें या इस शेप में लिखें, आपका आंसर दोनों सूरतों में दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा all the roots of equation 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the values of। अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो चेंज हो गई है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये 0 के इक्वल है। तो इक्वेशन चेंज है, बाकी हमने वही काम करना है। तो हमारे पास सो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो लेट ए ले लें, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, बी -5 एंड सी 6। अब यहाँ पे हम सम लेंगे, सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b ओवर a। अब माइनस, ये देखिए माइनस, और ये माइनस ये वाली आ गई, और फिर b की वैल्यू के अंदर भी माइनस है ना, तो ये डबल माइनस लिख लें, -5/4। अब ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, 5/4। इसी तरह अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, c/a, और c हमारे पास 6 है, ओवर में a 4, तो दोनों क्रॉस होंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। अल्फ़ा बीटा 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4। अब वैल्यूज़ की तरफ आते हैं जो हमारे पास दी गई हैं, वो क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमारा एलसीएम आ गया, सो ऊपर यहाँ पे बीटा आ जाएगा और यहाँ प्लस अल्फ़ा, ठीक है, बीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे अल्फ़ा 1 के साथ।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा हो जो या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा हो, दोनों सेम ही चीज़ होती है ना, ठीक है। जैसे आप लिख लेना 4 + 10 तो ये कितना होगा 14, और अगर 10 + 4 लिख लें उसको, अब पहले 10 को लिख लें बाद में 4 को लिख लें तो तब भी 14 ही रहेगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही चीज़ होती है, हमने उसकी यही वैल्यू पुट करनी है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की है, बीटा प्लस अल्फ़ा की भी वही वैल्यू होगी। तो हम वैल्यू पुट कर दें 5/4 ऊपर में, और नीचे क्या अल्फ़ा बीटा है ना, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है 3/2। सो अगेन इसको अब ओवर में के अंदर ओवर हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो ओवर वाली रकम है उसको हम उलट देते हैं, ठीक है। तो वही काम करना है, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब देखें ये 2 ज़ार 4, ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, ऊपर 5 और नीचे 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वो क्या कहता है जी, हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हमारे पास 4x² - 5x + 6 = 0, अल्फ़ा = 4, बीटा -5 एंड जो हमारे पास है अल्फ़ा = 4, सॉरी ए हमारे पास 4 आ जाएगा, ए आएगा हमारे पास 4, बी आएगा हमारे पास -5 और सी आएगा 6। सब प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे। अच्छा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें ज़रूरत नहीं है ना, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ प्रोडक्ट मालूम करेंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है, C/A, और सी हमारे पास 6 है, ए हमारे पास 4 है, तो क्रॉस होके क्या आ जाएंगे 3/2, ठीक है। ये देखें ये दोनों क्रॉस होंगे ना, 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, तो 3/2। सो अल्फ़ा बीटा कितना आ गया 3/2। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लिया तो इधर का भी स्क्वायर इधर का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे जब स्क्वायर दोनों का है तो दोनों के साथ लिखेंगे ना, अल्फ़ा स्क्वायर भी होगा और बीटा स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9/4, ठीक है। ओके, अगले पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है जी, अल्लाह भला करे, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। अगेन आ जाए वही इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, सेम ही हमारे ABC आएंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा वही देखें ना, माइनस इंटू माइनस बी तो +5 हो जाएगा। सो 5/4 अल्फ़ा बीटा हमारे पास 3/2, जैसे पिछले पार्ट्स में निकालते आ रहे हैं, तो ये यही रहेंगे, इक्वेशन जो वही है। तो अब यहाँ पे आते हैं, हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, हमारे पास जो रूट दिए गए ना, जो चीज़ दी गई है वो है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो ये इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, ठीक है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा की। तो इसी को लिख लें। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो हमारे एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ क्या आ गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी हमने फार्मूला पुट कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब है ना, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कंप्लीट फार्मूला होगा, तभी इसका कंप्लीट होगा ना क्यूब। लेकिन अब मसला ये है कि ये चीज़ तो हमें दी नहीं गई, ये अपनी तरफ से लिखना पड़ रही है हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये इसको हमने प्लस के अंदर अपनी तरफ से लिखा है तो माइनस में भी लिखेंगे, ठीक है, और में वही अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ देखें ये जो प्लस वाला है ना, इसको लेके हमने एक कंप्लीट क्यूब बना लिया, और जो माइनस वाला है उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, -3 इंटू अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, और अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें, और ओवर में अल्फ़ा बीटा है ना तो उसकी वैल्यू ओवर में लिख ली। अगेन देखें ये क्यूब इसका है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का, सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे 5/4 है, सो इसका क्यूब कर लिया माइनस। अब ये मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, नीचे 2 और 4 है तो 8 हो जाएगा, ऊपर 3 3 ज़ार 9 एंड 9 5 ज़ार 45, ठीक है, 45/8, और ओवर में हमारे पास 3/2 है। अब यहाँ देखें ये इसका क्यूब निकालें तो ये 125 और 64 आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसा। अब इसके हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो 64 और 8 का 64 एलसीएम आएगा। सो यहाँ पे देखें ना, इसके नीचे 64 है, एलसीएम भी 64 ही है,
तो जब एलसीएम और ये दोनों सेम है तो 125 को उसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद माइनस है और 8 और 64, सो 8064 8 दफ़ा टेबल जाएगा ना, तो 8 को हमने 45 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो हमारा आ जाएगा 360। और यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था 3/2, तो ऊपर लेके आएंगे 2/3 हो जाएगा। अब ये 2 क्रॉस होगा हमारा, ठीक है, ये जो 2 है ना ये हमारा क्रॉस होगा। 2 को 64 के साथ करें तो 32 टाइम्स आता है। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 3, ये नीचे हमारा कितना आ गया 96, और 360 में से 125 में माइनस कर दें तो यहाँ हमारे पास माइनस के 235 रिमेनिंग आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन लास्ट, आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास इक्वेशन बस उन्होंने चेंज कर दी। इक्वेशन क्या है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी हमने वही काम करना है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ये हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब सॉरी, तो ये हमने मालूम करना है। अब इक्वेशन क्या है, ठीक है, LX² प्लस MX प्लस N, सो AL आएगा, B हमारे पास M आ जाएगा एंड C N आ जाएगा, ठीक है। पहले मालूम कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होगा, -B/A मीन्स के -M/L, और दूसरा हमारे पास अल्फ़ा बीटा वो मालूम करें तो C/A, और C हमारे पास N है और A L, सो N/L। अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गए -M/L, एंड अल्फ़ा बीटा भी मिल गया हमारे पास, वो है N/L, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं उस चीज़ पे जिसकी हमने कीमत मालूम करनी है। तो वो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब देखें अल्फ़ा इधर 3 है, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 पावर में कॉमन आएगा। इसी तरह बीटा यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 है तो 2 पावर में कॉमन आ जाएगा। अब अंदर देखिए अल्फ़ा की 3 पावर थी ना, 2 कॉमन चली गई तो 1 बच गई, और बीटा जो 2 पावर है वो 2 का 2 कॉमन चला गया तो ख़त्म हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ अल्फ़ा की 2 पावर है कॉमन चलेगी, बीटा की 3 पावर है 2 कॉमन गई और 1 हमारे पास बच गई, ठीक है। सो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें इसके दोनों की 2 पावर है तो दोनों का हमने स्क्वायर इकट्ठा ले लेना है, और अंदर हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें -M/L। बाहर हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है ना, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है N/L, तो इसका स्क्वायर -ML, ठीक है, M/L। अब देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस में आ जाएगा। n का स्क्वायर है ऊपर लिख लें, m सिंगल है, ठीक है, MN², और नीचे यहाँ l का स्क्वायर है, यहाँ l है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो l क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो पार्ट 2 की तरफ आ जाएं। 1/α² प्लस 1/β², LX², ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें से LA आ गया, B आ गया M, C आ गया N। सो सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना -B/A, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -B/A हमारे पास ये आ गया -M/L, और इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारा C/A होता है ना, तो वो आ जाएगा N/L। अब आते हैं हम उस चीज़ की तरफ जैसे हमने सॉल्व करना है, तो वो क्या है 1/α² प्लस 1/β²। यहाँ देखिए अल्फ़ा² बीटा² कॉमन आ रहा है, और सॉरी LCM आ रहा है, और ऊपर ये बीटा² इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई गई बीटा² आ गया, और अल्फ़ा² 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा² आ गया। अब बीटा² प्लस अल्फ़ा² है ना, तो इसको हम देखें अल्फ़ा² प्लस बीटा² लिख लें, लेकिन हमें ख़त्म इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको फार्मूले की शक्ल में बंद करना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं +2α बीटा ऐड करते हैं। तो ये भी हमने लाजमी कर लेना है, वो पीछे तकरीबन पार्ट्स में हम करते आ रहे हैं, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ये प्लस में किया तो माइनस में भी करना पड़ेगा, और नीचे देखें इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया। अब ऊपर जो है ये तीनों एक मुकम्मल एक हमारे पास मुरब्बा बना रहे हैं ना, एक मुकम्मल हमारे पास स्क्वायर है, तो उसको हमने फार्मूले की शक्ल में बंद कर लिया, और जो माइनस है यहाँ पे 2α बीटा वैसे का वैसा, और नीचे अल्फ़ा बीटा² वो भी वैसे का वैसा लिखने। अब हमने कीमतें पुट करनी है इसके अंदर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या वैल्यू है -M/L, तो इसका स्क्वायर है -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है N/L, और ओवर में भी अल्फ़ा बीटा है ना, तो उसकी वैल्यू अब क्या है N/L, और ओवर में जो कि स्क्वायर भी है तो यहाँ स्क्वायर भी ले लें। अब देखें माइनस का स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है,
m² ओवर l है तो l² -2n/l और ओवर में हमारा क्या है n² ओवर l²। अब देखें ऊपर हमारा l² कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ l की 2 पावर है, यहाँ l की 1 पावर है ना, तो LCM हमारा क्या आएगा l की पावर 2 और m² के नीचे जो है ये देखें l की पावर 2 है, LCM भी 2 है, तो ये इसको ऐसे ही लिख लें कि m की पावर 2 माइनस, अब यहाँ l की पावर 1 है ना, यहाँ पे 2 है, तो एक पावर बचती है, उस एक पावर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2n को, सो 2ln हो जाएगा, l भी इसमें आ जाएगा। और फिर ये नीचे जो डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट देंगे ना, l को ऊपर ले जाएंगे और n को नीचे ले आएंगे। अब देखें ये l² है ना हमारे पास, ठीक है, ये l² है, ये भी l² है, तो ये तो क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया m² - 2ln/n², ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n² इंटू m² - 2ln, आप इसको इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है तो बच्चों, ये एक्सरसाइज इतनी ही थी, कंप्लीट हो गई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।